सब्सक्राइब करें द टीसी फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीसी फीवर। तो आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें ये बताना है कौन कौन से चीज़ें मैटर है, जैसे चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड एक्सेट्रा। सब चीज़ वही सब चीज़ों में आपको बताना है कि कौन सा मैटर है। पिछले वीडियो में मैंने मैटर के बारे में बता दिया था, तो आप वहाँ से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं मैटर की फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ। तो मैटर वो होता है जिसका कुछ मास हो और वो जगह कहीं घेरे। ठीक, तो अब चेयर कुछ मास होता है, वो स्पेस जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक, चेयर हो गया मैटर। एयर का भी कुछ मास होता है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी मैटर हो गया। लव तो एक फीलिंग है, तो ये नहीं हो सकता। स्मेल भी नहीं है। हेट भी नहीं है। ऑलमंड ये है मैटर। थॉट मतलब सोचना कुछ, वो भी नहीं है। बस ये समझ लीजिए जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस जगह घेरे, ठीक, तो वो मैटर में आएगा। ठीक है, कोल्ड नहीं है। लेमन वाटर रहेगा और स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं है। ठीक, तो ये मैटर है हमारे चेयर, एयर और आलमंड और लेमन वाटर। सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें इसका रीज़न बताना है कि कोई भी गर्म खाना होता है उसको कहीं दूर भी पकड़ा हो तो दूर से खुशबू आ जाती है, लेकिन जो वही खाना अगर ठंडा हो जाए तो हमें पास जाना पड़ता है अगर उसकी स्मेल हमें पता करना है। ठीक, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जो पार्टिकल एयर में मौजूद होते हैं उनको जब हाई टेम्परेचर मिल जाए, ठीक, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं खाने के हो गए तो वो बहुत ही रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो गर्म है, गर्म से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो दूर तक के मूव कर पाएंगे, तो इसलिए दूर से हमें जितना भी कोई थोड़ा दूर तक के हो तो उसको वहाँ तक स्मेल आ जाती है। तो इसीलिए ठंडे खाने में क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही लो होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते दूर तक के। तो ये रीज़न इसका। थर्ड है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब जो तैराक होता है, जो डाइव करता है, उसको बोलने की स्विमिंग पूल में वो डाइव कैसे कर लेता है, मतलब वाटर को कैसे चीरता हुआ ड्राइव कर लेता है। ठीक, इसका मैटर की प्रॉपर्टी बतानी है यहाँ पे क्या है। तो ये इसलिए वाटर को चीर जाता है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। जो वाटर के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे, जिनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड होता है, तो इसलिए उसको हम ब्रेक करते हुए और आसानी से हम तैर सकते हैं वाटर में। फोर्थ है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? पहला है प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है। ठीक, दूसरा है पार्टिकल आर इन कांस्टेंट मोशन, ये मूव कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी टेम्परेचर ले लें तो वहाँ पे मूव ही कर रहे होते हैं। नॉर्मली कोई भी टेम्परेचर पे चेक करें तो वो मूव कर रहे होते हैं, चाहे किसी टेम्परेचर में तेज़ कर रहे होंगे, किसी के टेम्परेचर में धीरा, लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं। तीसरा है दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारी चीज़ों का हमें डेंसिटी बताना है कि सबसे कम किसकी और सबसे ज़्यादा किसकी। ठीक, तो एयर दिया है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज दिया हुआ है, और हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो सबसे ज़्यादा जिसका मास होगा और सबसे कम वॉल्यूम जिसका होगा तो वो सबसे ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आता तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, ऊपर आई कार्ड शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो सबसे ज़्यादा इसका मास होगा उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मास हमें दिखाई दे रहा है आयरन का, तो आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो लास्ट में सबसे ज़्यादा नीचे रखा उसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना ना, इंक्रीजिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक, और आयरन के बाद कॉटन, चॉक, वाटर, तो आयरन के बाद आएगा चॉक। ठीक, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मास बाकियों से ज़्यादा है। फिर इसके बाद आएगा हनी। ठीक, फिर इसके बाद आएगा वाटर, फिर आएगा कॉटन, रुई। ठीक, फिर उसके बाद आएगा जो चिमनी से हवा निकलती है, एग्जॉस्ट, मतलब जो भी धुआं होता है वो, जो नॉर्मल एयर है और जो वो वाला धुआं एयर है, इनमें फ़र्क होता है, तो उसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक, और बाकी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका चिमनी वाला का डेंसिटी ज़्यादा होगा, और एयर ये सबसे कम डेंसिटी। ठीक, तो ये ऑर्डर वाइज लिखे हुए हैं यहाँ पे। सिक्स क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर।
पहला क्वेश्चन ये है कि हमें डिफरेंसेस बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर का एक टेबल के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं टेबल दी हुई है। पहले कॉलम में है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे में दिया हुआ सॉलिड का, लिक्विड का, फिर गैस का। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक में नीचे सारा दिया हुआ है शेप, वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर स्पेस, रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, ये सारे दिए हुए हैं। किसका किसका पता करना है? सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। ठीक, तो सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक, और लिक्विड का शेप नो फिक्स शेप, इसका कोई शेप नहीं होता। लिक्विड का जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का शेप वो ले लेगा। गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स होती है सॉलिड की, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन गैस की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सबसे ज़्यादा बॉन्ड किससे मजबूत होता है? सॉलिड में। ठीक, तो मैक्सिमम सॉलिड में होगा, तो उससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा गैस में। ठीक, इंटरमोलिकुलर स्पेस, सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होगी? गैसेस में, क्योंकि गैस दूर दूर होती हैं, तो उससे कम सॉलिड में और सबसे कम सबसे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। ठीक, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। ठीक, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होना, कि बह सकना। ठीक, सॉलिड रिजिड होता है मतलब ठोस होता है, लेकिन फ्लूइड नहीं होता है, बह नहीं सकता। ठीक, तो सॉलिड रिजिड होता है और कैन नॉट फ्लो। ठीक, लिक्विड क्या है? रिजिड नहीं होता है लेकिन फ्लो हो सकता है। ठीक, इसी तरह से गैस भी रिजिड नहीं होता और फ्लो हो सकता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड की नेग्लिजिबल होती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड कंप्रेसिबल होता है और गैस वो तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड था इसी में, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन बतानी है हमें। ठीक, या इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है। तो पहला है रिजिडिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। जब हम कोई सब्सटेंस पे बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं या उस पे, फॉर एग्जांपल हम हथौड़ा मार रहे हैं कोई चीज़ पे, ठीक, तो वो कितनी देर तक के अपना शेप को मेंटेन कर सकता है, तो उसको बोलते हैं उसकी रिजिडिटी कितनी है। ठीक, दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये होता है कि आप कितना उसको दबा सकते हैं, मतलब कितना उसका इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को कम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस में स्पेसेस होता है तो उसको हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, उससे कम लिक्विड में होता है, सबसे कम सॉलिड में होता है। ठीक, अब है फ्लूइडिटी होता है कि एबिलिटी टू फ्लो, मतलब वो फ्लो कर सकता है कि नहीं। ठीक, तो फ्लो कौन कर सकता है? लिक्विड कर सकता है और सिर्फ गैस, सॉलिड नहीं। ठीक, फिलिंग द गैस कंटेनर, द पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक इट्स शेप एज दे रैंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो पार्टिकल होते हैं कंटेनर में, अगर हम उनको फॉर एग्जांपल गैस के पार्टिकल्स उनको बंद कर देते हैं तो वो रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। ठीक, तो ये पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं। शेप, इट इज़ द डिफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एक्सटर्नल बाउंड्री। तो ये एक डिफिनेट स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक पूरा मुकम्मल स्ट्रक्चर होता है, एक उनके साथ पूरी एक बाउंड्री भी साथ साथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक मान ले, तो इसकी एक पूरा शेप इसका फिक्स है और साथ साथ इसकी बाउंड्री भी इसकी डिफाइन है। काइनेटिक एनर्जी ये है कि उसकी मूव करने की एनर्जी। ठीक है, कितना मूव कर सकता है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा गैस मूव कर सकते हैं, फिर उससे कम लिक्विड, उससे सबसे कम सॉलिड। ठीक, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, तो उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, तो इसलिए उसके बीच का फोर्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो ईजिली, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती ज़्यादा, ईजिली मूव नहीं कर पाते उनके पार्टिकल। डेंसिटी इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। सिंपली बोल सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका मास और उसके यूनिट वॉल्यूम का रेशियो। सेवेंथ क्वेश्चन है, गिव रीजन। पहला है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस कंप्लीटली जो है जिस बर्तन में रखा हो तो उसको कंप्लीटली फिल कर देता है। ठीक, तो ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होती है, तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर सब तरफ से मूव कर रहे होते हैं, तो पूरे कंटेनर को फिल हो जाता है। सेकंड है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की दीवार पे या बाउंड्री पे वो गैस जो है प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है गैस की, तो इसलिए जब काइनेटिक एनर्जी हाई होती है तो वो दीवार पे हर तरफ से रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, साथ साथ फोर्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं। जब फोर्स अप्लाई करेंगे उस एरिया में तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा। थर्ड है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्या एक लकड़ी की टेबल को सॉलिड बोल सकते हैं? तो बेसिकली रूल यही है कि किसी भी चीज़ को सॉलिड तभी बोल सकते हैं जब उसका डेफिनेट साइज और शेप हो, उसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उसके बिल्कुल ज़्यादा हो, तो और वो रिजिड हो और कंप्रेस ना हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ वुडन टेबल में मौजूद होती हैं, तो इसको हम सॉलिड बोल सकते हैं। सॉलिड ही होता है वैसे भी। ठीक, फोर्थ है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मतलब क्वेश्चन ये है कि हम हवा में अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं, लेकिन अगर हवा की जगह वहाँ पे कोई सॉलिड आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो हमें बोलने की कराटे एक्सपर्ट चाहिए वहाँ पे उसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए समझ लीजिए। क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते चले जाते हैं बीच से। अगर यहाँ पे हवा में मॉलिक्यूल्स जितने भी पार्टिकल होते हैं इसको तोड़ते जाते हैं ना, हाथ में ऐसे कर रहे हैं, तो इस तरह से बीच में सॉलिड लगा दें तो उसको भी तोड़ना पड़ेगा उसके गुजरने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है?
इसलिए क्योंकि जैसे बताया कि मैंने कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स एक तो बहुत कमज़ोर होता है और वो दूर दूर रहते हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से दूर रहता है। तो जब हम हाथ ऐसे फेर रहे होते हैं हवा में तो आसानी से हो जाता है। तो इसी जस्ट तो सॉलिड में इस तरह से नहीं हो पाता क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा होता है और उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही कम होती हैं। तो इसलिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए उसको तोड़ने के लिए। 8. Liquids generally have lower density than of solid, but you must have observed that ice float on water. Find out why. मतलब कि जो भी लिक्विड होते हैं उनकी जो डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। ठीक, सॉलिड से उनकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड की। कि जो आइस होती है आइस पानी में तैर रही होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। तो सिंपली एक रूल ये भी है कि अगर पानी में अगर हमें चेक करना है कि कोई चीज़ डूबेगी या तैरेगी, ठीक? तो उसकी सबसे पहले हमें डेंसिटी पता करना चाहिए। अगर डेंसिटी उसकी पानी से कम है तो वो ऊपर तैरेगी, अगर पानी से ज़्यादा है तो वो नीचे डूब जाएगी, अगर पानी के इक्वल है तो बिल्कुल सेंटर पर आएगी, समझ लीजिए। अब 9th है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। ये टेम्परेचर दिए हुए हैं केल्विन में, इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हो तो बस उसको 273 केल्विन से माइनस कर देना होता है सेल्सियस निकालने के लिए। तो जैसे 300 दिया हुआ है तो इसको 273 से माइनस कर देंगे तो ये 27 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से नीचे वाला भी है। 10th है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। बी है एट 100 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी? ना ही सॉलिड होगी ना ही लिक्विड होगी, वो होगी गैस। इसलिए क्योंकि वाटर जो बॉईल कर जाता है 100 डिग्री बॉईल कर जाता है, 100 डिग्री से ऊपर करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसकी सॉलिड स्टेट नहीं हो, तो यहाँ पे इसकी गैसेज स्टेट होगी। सेकेंड है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, मतलब जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है गैस बनना, लेकिन एग्जैक्ट यहीं पे तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और साथ साथ गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी 100 समझो एक बाउंड्री पे खड़ा है अभी। ठीक है, जैसे इसके ऊपर होगा तो वो गैस हो जाएगा। 11th है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो ये इसलिए होता है कि जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वही वो यूज़ हो जाती है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो इसलिए वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। 12th है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। गैसेस को लिक्विफाई मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि कोई मेथड हमें सजेस्ट करिए। तो इसमें हम या तो प्रेशर को बढ़ा के लिक्विफाइड कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर को कम करके, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो कम हो जाएगी तो वो लिक्विड में बन जाएगा। या फिर टेम्परेचर को भी हम कम कर सकते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो उससे भी उसके जो स्पेसेस है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो ये इसलिए होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस टाइम और ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, और जो बहुत ही गर्मी के जो दिन होते हैं वो उसमें इवापोरेशन अच्छे से हो जाता है और इवापोरेशन ही से कूलिंग होती है। 14th, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मतलब मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मटके में पानी रखा ठंडा क्यों रहता है? तो ये इसलिए होता है कि जो मटका होता है उसमें बहुत छोटे छोटे स्पेस मतलब समझे छेद होते हैं पूरे मटके में, बहुत ही छोटे लेवल में। ठीक, तो अब जो बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जो बाहर, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके लेयर बना देते हैं। तो उससे क्या करते हैं, वो जितनी भी उसमें गर्मी होती है वो अंदर नहीं जाने देते हैं या अंदर ही गर्मी बाहर नहीं आने देते हैं। तो एक तरह का वो इवापोरेशन का काम करते हैं वहाँ पे। ठीक, तो वो इवापोरेट कर देते हैं इसलिए पानी वहाँ पे ठंडा रहता है। 15th, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। मतलब अपने हथेली पे अगर हम कोई पेट्रोल लगाए या परफ्यूम या एक केमिकल होता है एसीटोन, उसको छिड़के तो ठंडा क्यों महसूस होता है? सेम यहाँ पे भी है कि इवेपोरेशन की वजह से हुए हैं। ये इवेपोरेट हो जाते हैं जब हम हवा के कांटेक्ट में आते हैं, जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो वहाँ से क्या है हीट निकाल देंगे, तो इसलिए वो ठंडा महसूस होता है। 16th, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। क्वेश्चन ये है कि अब कोई चाय है, ठीक, कप में रखी है, अब उसके नीचे जो छोटी सी प्याली होती है, प्लेट होती है, तो कप में हम पीते हैं तो ज़्यादा गर्म लगती है, अगर वही हम उसको प्लेट में प्याली में उंडेल के फिर पीते हैं तो वो जल्दी आसानी से पी लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी से उतना ही ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेट हो जाता है वहाँ पे, चीज़ें जल्दी से ठंडी हो जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे आसानी से हम प्लेट में पी सकते हैं। अब तो कप में ये है कि इसका सरफेस एरिया कम रहता है तो इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी नहीं हो पाता। ठीक, 17th है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। समर में कौन से हम क्लोथ हमें पहनना चाहिए? ये कि प्रेफरेबल यही है कि हमें कॉटन के क्लोथ पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत लाइट भी होते हैं और साथ ही साथ पसीने को भी सोख लेते हैं, जिससे इवेपोरेशन अच्छे से होता है। अभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। पहला है टेम्परेचर कन्वर्ट करना, तो मैं बता चुका हूँ अभी। ठीक, दूसरा केल्विन में कन्वर्ट करना, तो बस इसका जस्ट अपोजिट है। अगर कोई केल्विन में दिया है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस करते हैं, तो अगर सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में करना है तो 273 उसको हम प्लस कर देंगे, बस इतना फ़र्क है।
थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। एक नैप्थलीन बॉल होती है, ये बाथरूम में ज़्यादातर होती है, वॉशरूम में, ठीक, आप देखिएगा बीच में रखी होती है वॉशरूम में। क्वेश्चन ये है कि जो नैप्थलीन बॉल है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब सॉलिड होता है, वो डिसअपियर होके समझिए गैस बन जाता है, मतलब नहीं दिखता है कहाँ चला गया, ठीक। तो यही क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि नैप्थलीन जो बॉल है वो सब्लिमेशन प्रोसेस से होकर गुजर रहा हो। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट एयर में कन्वर्ट हो जाना या गैस में कन्वर्ट हो जाना बिना लिक्विड में। तो ये प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है नैप्थलीन में, ये प्रोसेस हो रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट सॉलिड से गैप हो जाता है, ठीक। सेकंड है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर अवे। अगर हम कोई दूर पे भी अगर हम बैठे हों तो परफ्यूम की खुशबू हमें आसानी से वहाँ तक के स्मेल हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से स्कैटर हो जाते हैं, मतलब हवा में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो जितनी दूर भी, मैक्सिमम दूरी तक के भी आसानी से हम स्मेल कर सकते हैं। फोर्थ है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल बीच में होता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर उससे कम वाटर या लिक्विड बोल उसमें होता है, या उससे कम गैस में होता है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री ये नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है इसको, या रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं। 0 डिग्री क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे जो वाटर होता है ये सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ लिक्विड में भी माना जाता है, ठीक। तो ये समझिए ट्रांजिशन स्टेट होती है, जस्ट 0 से भी और कम ले जाए, नीचे निगेटिव में ले जाए तो वो जम जाएगा। 0 से थोड़ा सा ज़रा ऊपर कर दे 1 ले जाए तो वो लिक्विड ही रहेगा, ठीक। तो ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में ये रहता है कि लिक्विड रहता है और साथ साथ वहाँ पे गैस भी मौजूद, गैसियस फॉर्म में भी मौजूद होता है। अगर 100 के ऊपर कर दे वो गैस भाप बन जाएगा, ठीक। 6 है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों रहता है, तो ये इसलिए है कि जो ट्रांजिशन हो रहा होता है, मतलब स्टेट का कन्वर्जन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो चेंज कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे चेंज हो रहा होता है, ठीक। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी लिक्विड की वो फॉलो कर रहा होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक। सेकेंड है, एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो लोहे की अलमारी होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लोहे का वो बहुत ही हाई होता है, 1538 डिग्री सेल्सियस और 2862 डिग्री सेल्सियस इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। और जो रूम टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 के अराउंड होता है, ठीक। तो इसीलिए अलमीरा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। खौलता हुआ पानी या भाप, इन दोनों में से ज़्यादा चोट कौन पहुँचाएगा, या ज़्यादा बर्न किस में होगा, ठीक। तो स्टीम में ज़्यादा बर्न होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इसमें ज़्यादा बर्न होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोन इन स्टेट, ठीक। तो ये सारे हमें स्टेट के नाम बताने हैं। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोल सकते हैं, या फ्यूज़न, या लिक्विफैक्शन बोल सकते हैं। और लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन को इवापोरेशन बोल सकते हैं या वेपराइजेशन बोल सकते हैं। गैस से लिक्विड बोलेंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा हो उसको सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो रहा हो डिपोजिशन बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं पहले चैप्टर के, मैटर इन आवर सराउंडिंग के। तो आपको कुछ अगर डाउट है चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हम हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक करिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।